जी भुट्टो के यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। नजमी आलम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए एक ही साथ दो यूसी से यहाँ से कामयाबी हासिल कर चुके हैं। यूसी 12 से तकरीबन 1500 की वाज़े बरतरी नज़र आ रही है, जबकि यूसी 11 इंतहाई एक सख्त मुकाबला नज़र आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमा और सैयद नजमी आलम के दरमियान और उसके साथ जमात इस्लामी के साथ लियाकत। अब जो तकरीबन 21 में से 17 जो पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आए हैं उसके शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं वाज़े बरतरी नज़र आ रही है और मजीद जो 3 से 4 जो पोलिंग स्टेशन रह चुके हैं वो भी कहा यह जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉकेट एरिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड्स एरिया है, तो उनसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही बरतरी होनी है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने यहाँ पे जश्न मनाना शुरू किया है, एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू किया है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सदर टाउन से यूसी 11 और यूसी 12 से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए यहाँ से कामयाबी हासिल कर ली है। जी ठीक है, मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सैयद नजमी आलम के हमरा मौजूद थे। 2023 साल जा रहा है और उनके लिए मुबारक साबित हुआ है। 2023 वोट लेकर वो सबसे पहले नंबर पर है। कराची जिला मलीर के गडाब टाउन के यूसी गडाब के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। यूसी चेयरमैन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबारक गबूल, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो 5967 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल हमीद 344 वोट हासिल कर सके हैं। बिल्कुल, मलीर का इलाका है ये गडाब टाउन, जहाँ की यूसी गडाब के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। यूसी चेयरमैन इस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबारक गबूल, वाइस चेयरमैन सरदार जाम जोकियो जो है वो कामयाब हो चुके हैं। हुमा रानी वहाँ मौजूद है। हुमा, बताइएगा किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? हुमारानी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, शोर है बहुत ज़्यादा जो है जश्न मनाया जा रहा है। पीपी के जियाले जो है वो पुरजोश है, मिठाइयाँ खिला रही है एक दूसरे को। और कराची का इलाका ज़िला मलीर, जहां पर गडाब टाउन के यूसी गडाब के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो सिटी 21 को मौसूल हो चुके हैं। यूसी चेयरमैन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबारक गबूल, जबकि वाइस चेयरमैन के लिए सरदार मोहम्मद जाम जोकियो जो है 5967 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल हमीद सिर्फ 344 वोट हासिल कर सके हैं। गडाब टाउन की यूसी गडाब है जो मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपकी स्क्रीन पर, सिटी 21 के स्क्रीन पर। यूसी चेयरमैन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबारक गबूल, जबकि वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार सरदार मोहम्मद जाम जोकियो कामयाब हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची ज़िला मलीर के गडाब टाउन की यूसी गडाब के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमें मौसूल हो गए हैं। यूसी चेयरमैन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुबारक गबूल, वाइस चेयरमैन सरदार जाम जोकियो 5967 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। हमारे साथ इक़्तिदार अनवर मौजूद है। इक़्तिदार, बताइएगा कि कामयाब हो गए हैं, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। हम मौजूद है जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूर हक में, कि जहाँ पर अब से कुछ देर कबल हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात की इंदिया दिया कि अगर 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आना शुरू नहीं हुए तो फिर वो शहर भर में जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर धरना देंगे। जिसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर जारी किया है और अपने तमाम आरओज़ को कराची, हैदराबाद और बदीन में इस बात का पाबंद किया है कि वो फौरी तौर पर फॉर्म 11 और 12 जारी करें। फॉर्म 11 और 12 जो है वो कंपाइल रिजल्ट के बाद लिफाफे के अंदर रख कर जो है वो दिया जाता है, ताकि रिजल्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो ना हो सके। जिसके बाद फॉर्म 47 का इजरा किया जाता है, जिसमें गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट को फाइनल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी का दावा ये सामने आया है कि जो नताइज हैं शहर में, उन्हें या तो तब्दीली की कोशिश की जा रही है या फिर उन्हें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके लेट किया जा रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक बार फिर दो टोक अंदाज में ये कहा कि अगर रात 11 बजे तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर वो अपने कारकुनान को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन और आरओ ऑफिस के बाहर भेजकर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इस दौरान एक और ख़बर है, यूसी 13 मारीपुर, ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का इलाका है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार के जीत की इत्तला आ रही है। चेयरमैन जहांजेब और वाइस चेयरमैन हिमायूं खान जो हैं उनके जीतने की
इत्तला हमें मौसूल हुई है कि 2341 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी 13 डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के माड़ीपुर टाउन और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के उम्मीदवार का जो पेयर है चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, वो 2341 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुआ है। उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो आज़ाद पैनल था जिसने 1200 कुछ वोट जो हैं वो हासिल किए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो यूसियाँ हैं उनमें एक और यूसी का इजाफा देखने में आया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 246 में से 3 यूसियाँ जीती है, 2 पर जमात इस्लामी और एक आज़ाद की यूसी जीतने की इत्तलात जो हैं वो अभी तक सामने आई हैं। शहर भर में जो रिज़ल्ट की जो जमा करने का जो सिस्टम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। अब साथ साथ जमात इस्लामी ने कहा कि उसे फॉर्म 11 और 12 रख के देने में जो है वो एतराज़ हो रहा है। एक बार फिर हम बताएं कि जो मजमूई रिज़ल्ट है उसकी 7 यूनियन कमेटियों का रिज़ल्ट जो है वो अब तक सामने आ सका है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 यूनियन कमेटियां, 2 जमात इस्लामी की, 1 आज़ाद और 1 यूनियन कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पे ख़बर ये भी है कि जो यूसी 6 है सदर टाउन की, वहाँ पर कांटे का मुकाबले की तवक्का थी, लेकिन अब नजमी आलम जो हैं उन्हें 400 वोट की बढ़तरी है खुर्रमशेर ज़मान के ऊपर। खुर्रमशेर ज़मान जो हैं वो सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के। नजमी आलम के जो वोटों की तादाद है वो 2100 से ज़ायद है, जबकि खुर्रमशेर ज़मान 1500 से ज़ायद वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। तो एक जो नतीजा है उसमें 4 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट बाकी है। लगता है ऐसा है कि नजमी आलम जो है वो खुर्रमशेर ज़मान जो कि मेयर कराची के उम्मीदवार के दावेदार थे, शायद उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। नजमी आलम साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ सदर टाउन की 2 यूनियन कमेटियों में एक जगह से चेयरमैन और एक जगह से वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। तो शहर में जब मुख्तलिफ सियासी जमातें मुतहर्रिक हुई हैं तो फिर रिजल्ट का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि उन्हें अब ऐसा महसूस होता है कि उनकी जमात जो कि नंबर 1 आ रही है उसकी अक्सरियत को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आयद किया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है दूसरी जानिब कि उसने लियारी टाउन और शहर के जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर कामयाबी हासिल की है। दोनों जमातें जिनमें ख़ास तौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो नंबर 1 आने का दावा कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का एक अजब किस्म का बयान सामने आया। तहरीक इंसाफ के सदर अली जैदी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में कहा है कि वो यूनियन कमेटी के रिजल्ट का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। तो अभी वो जायज़ा लेने पर पहुँचे हैं, जबकि दीगर जमातें जो है वो रिजल्ट जमा कर रही हैं। यहाँ पर यह बात भी पता ज़रूरी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम कहें कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ हैं और उनकी जो हिरासत मिलने का सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। अब से कुछ देर कबल राबिस्तान खान जो कि MP हैं गुलशन मेमार से, उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब अदील जो शाह फैसल से उनके MP हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, जबकि अमजद आफरीदी को असले समेत जो है वो साइट एरिया से पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन तमाम लोगों पर जो है वो इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करने का इल्ज़ाम है, जबकि पुलिस ये कहती है कि वो राजा अजहर और फ़हीम खान को भी ढूंढ रही है, उन पर भी इल्ज़ाम है। फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सख्त इंदिया दिया है और उन्हें फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद तलब करने की इतलात भी मौसूल हो रही है। फिरदौस शमीम नकवी आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर पिलास समेत घूमते हुए नजर आए और हैरानकुन तौर पर उन्हें सील काटने की और सील तोड़ने की फुटेज खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की और खुद जारी की। अब वो जो है वो कहते हैं कि वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मदद करने गए थे। तो PTI जो है वो कराची के अंदर हमें कुछ मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है, जबकि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट हैं। लाने की बातें की जा रही हैं, सिंगल मेजॉरिटी बढ़तरी की बात की जा रही है। यकीनन रिजल्ट में कुछ ताखीर हुई है, तकरीबन 4 घंटे से जायद का वक्त जो है वो गुजर गया है। 5 बजे पोलिंग बंद हुई थी, बल्कि 4.5 घंटे हो गए हैं इख्तदार, और फिरदौस शमीम नकवी ने उन मदद की। अब उनको इलेक्शन कमीशन में तलब करने की बातें हो रही हैं। हमारे साथ कामरान भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल पर वो मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा कामरान, पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर आगे है, कहाँ से जीत रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह UC 11 और UC 12 से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान